काशीपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा जहां की हवाएं हमेशा कुछ अनकही कहानियां लिए चलती थीं। इस कस्बे के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राठौर हवेली कहते थे। ये हवेली अपनी भव्यता और भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती थी। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में एक ऐसी तस्वीर लटकी है जिसमें एक चेहरा आज तक कोई नहीं पहचान सका। साल 2025 की सर्दियों की बात है। अर्जुन सिंह एक 32 साल का फोटोग्राफर और इतिहास के प्रति उत्साही अपनी नई किताब के लिए पुरानी हवेलियों पर शोध कर रहा था। उसने काशीपुर की इस हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। अर्जुन के साथ उसकी छोटी बहन नेहा और दो दोस्त रोहन और काव्या भी थे। चारों ने हवेली की सैर करने का प्लान बनाया, बिना ये जाने कि उनकी यह जिज्ञासा उन्हें एक भयानक सच्चाई की ओर ले जाएगी। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी नक्काशी अभी भी अपनी भव्यता की कहानी बयां करती थी। चारों ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सर्दियों से ज्यादा कुछ और लग रही थी। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और पुराने फर्नीचर पर मकड़ियों ने अपने जाल बुन रखे थे। ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, रोहन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। चलो उस तस्वीर को ढूंढते हैं, नेहा ने उत्साह से कहा। सुना है वो मुख्य हॉल में है। चारों मुख्य हॉल की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर ढेर सारी धूल से ढकी एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति, दो युवा पुरुष, एक महिला और उनके बीच में एक छोटी लड़की। लेकिन तस्वीर के एक कोने में एक और चेहरा था, धुंधला, अस्पष्ट, जैसे कोई छाया हो। उस चेहरे की आंखें खाली थीं और मुंह एक अजीब सी मुस्कान लिए था। ये क्या है? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। इस चेहरे को देखो, ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रहा है। अर्जुन ने तस्वीर को करीब से देखा। यह असली नहीं लगता, शायद फोटो खराब हो गई हो। नहीं भाई, नेहा ने कहा। लोग कहते हैं कि ये चेहरा हर बार तस्वीर में बदलता रहता है, कभी पुरुष, कभी महिला, कभी बच्चा, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये है कौन। रोहन ने हल्के से हंसने की कोशिश की। अरे ये सब अफवाहें हैं, चलो कुछ और देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे तस्वीर से दूर हटे, हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो सालों से बंद थी, अचानक टिक टिक करने लगी। चारों रुक गए। ये क्या था? काव्या ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का झोंका, अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात चारों ने हवेली के पास ही एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। अर्जुन ने तस्वीर की एक कॉपी अपने कैमरे में कैद कर ली थी ताकि बाद में उसका विश्लेषण कर सके। रात को जब सभी सो रहे थे, नेहा को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, अर्जुन उठो, नेहा ने डरते हुए अपने भाई को जगाया। क्या हुआ? अर्जुन ने आंखें मलते हुए पूछा। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई मेरे नाम की पुकार रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम्हें वहम हो रहा है नेहा, सो जाओ। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसका ध्यान अपने कैमरे पर गया जो मेज पर रखा था। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर देखी। उसका दिल जोर से धड़क गया। तस्वीर में वह धुंधला चेहरा अब और साफ हो गया था। यह एक औरत का चेहरा था जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह में एक डरावनी मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। अगले दिन चारों फिर हवेली पहुंचे। इस बार उन्होंने हवेली के पुराने दस्तावेजों की तलाश शुरू की। उन्हें एक पुराना डायरी मिली जो राठौर परिवार के आखिरी सदस्य विश्वनाथ राठौर की थी। डायरी में लिखा था, 15 अगस्त 1965, आज मैंने वह तस्वीर फिर देखी। उस चेहरे को मैं नहीं पहचान सका। माँ कहती थी कि यह हमारी हवेली का अभिशाप है। कोई आत्मा है जो हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। मैंने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं जली। हर रात वह चेहरा मेरे सपनों में आता है। मुझे लगता है यह मेरे पीछे है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अब और नहीं सह सकता। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मेरी सलाह है, इस हवेली से दूर रहो। चारों के चेहरे पर दहशत थी। ये क्या बकवास है? रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। हमें ये तस्वीर वापस रख देनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, काव्या ने सुझाव दिया। लेकिन अर्जुन को अब जिज्ञासा ने जकड़ लिया था। नहीं, हमें पता लगाना होगा कि ये चेहरा किसका है। उस रात गेस्ट हाउस में अजीब घटनाएं शुरू हुई।
काव्या को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बाथरूम के शीशे में एक छाया देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने चीखकर सभी को जगा दिया। जब सभी वहां पहुंचे तो शीशे में कुछ नहीं था। मुझे यकीन है मैंने कुछ देखा, काव्या रोते हुए बोली। अर्जुन ने उस तस्वीर को फिर से देखा। अब उसमें वह चेहरा और साफ था। यह एक जवान औरत का चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून से लाल थीं। हमें इस हवेली को छोड़ देना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। हमें सच जानना होगा। अगले दिन चारों ने हवेली के तहखाने की तलाश की। वहां उन्हें एक पुराना ताबूत मिला जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। ताबूत पर एक नाम लिखा था, मालती देवी। अर्जुन ने डायरी में पढ़ा था कि मालती राठौर परिवार की एक बहू थी जिसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। क्या ये वही मालती है जिसका चेहरा तस्वीर में है? नेहा ने पूछा। हमें ताबूत खोलना होगा, अर्जुन ने कहा। पागल हो गए हो? रोहन ने चिल्लाकर कहा। हम किसी मरे हुए इंसान का ताबूत नहीं खोल सकते। लेकिन अर्जुन ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक कंकाल था जिसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट में उसी तस्वीर की छोटी कॉपी थी जिसमें वह धुंधला चेहरा था। अचानक तहखाने में एक जोरदार आवाज गूंजी जैसे कोई चीख रहा हो। चारों भागकर बाहर निकले लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये क्या हो रहा है? काव्या चीखी। तभी दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश उभरा, तुमने मुझे जगाया, अब तुम सब मेरे हो। उस रात गेस्ट हाउस में कोई नहीं सोया। हर कोई डर के मारे सहमा हुआ था। अर्जुन ने डायरी को फिर से पढ़ा और उसे एक और सुराग मिला। डायरी में लिखा था कि मालती को राठौर परिवार ने मार डाला था क्योंकि उस पर जादू टोने का इल्जाम था। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा, अर्जुन ने कहा। कैसे? नेहा ने पूछा। हमें उस तस्वीर को जलाना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। चारों हवेली वापस गए। उन्होंने तस्वीर को जलाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं जली। इसके बजाय हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। तभी वह धुंधला चेहरा तस्वीर से बाहर निकला। यह मालती की आत्मा थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने मुझे जगाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम सब मेरे साथ इस हवेली में रहोगे। अंततः सच्चाई का सामना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मालती, हमें माफ कर दो। हमारा कोई कसूर नहीं है। आत्मा हंसी। राठौर परिवार ने मुझे मार डाला। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो इस हवेली में कदम रखेगा। अर्जुन ने लॉकेट को उठाया और उसे आत्मा के सामने रखा। ये तुम्हारा है ना? इसमें तुम्हारी यादें हैं। हमें बताओ, हम तुम्हारी आत्मा को कैसे शांत करें? आत्मा रुक गई। उसने लॉकेट को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मेरी मृत्यु का सच सबको बताओ। मेरे साथ अन्याय हुआ था। चारों ने कसम खाई कि वे मालती की कहानी दुनिया को बताएंगे। जैसे ही उन्होंने ये वादा किया, तस्वीर जलने लगी और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के दरवाजे फिर से खुल। चारों काशीपुर से वापस लौट आए। अर्जुन ने अपनी किताब में मालती की कहानी लिखी जिसमें उसने बताया कि कैसे राठौर परिवार ने मालती को जादू टोने के झूठे इल्जाम में मार डाला था। किताब छपने के बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं रुक गईं। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो उसे एक धुंधला चेहरा दिखाई देता है जो शायद मालती की आत्मा है, जो ये सुनिश्चित करती है कि उसकी कहानी कभी भुलाई न जाए।